आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, ये बात है साल 2013 की, जब मैं हॉस्टल में रहा करता था। उन दिनों हमारे कॉलेज की छुट्टियां चल रही थीं, जिस वजह से मेरे ज़्यादातर दोस्त छुट्टियां बिताने अपने अपने घर चले गए थे। मैं भी हर बार की तरह ही अपने घर जाने का ही सोच रहा था, तब तक जब तक मेरे बेस्ट फ्रेंड अमन ने ये नहीं कहा, सुनना, हर बार तू छुट्टी में अपने घर जाता है, इस बार मेरे साथ मेरे गांव चल। इस पर मैं बोला, अरे मैं क्या करूंगा तेरे साथ आके, तू जा। इस पर अमन बोला, शहर की गंदी हवा खाकर क्या करेगा, चल मेरे साथ गांव में, वहां मिलकर ताजी हवा खाएंगे। मैंने भी सोचा हर बार तो अपने घर ही जाता हूँ, इस बार अमन के गांव ही चला जाता हूँ। इस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए अमन से पूछा, ठीक है, पर निकलना कब है? तो अमन बोला, कल ही निकलते हैं फिर। और अगले ही दिन हम लोग बस पकड़कर अमन के गांव पहुंच गए। वैसे तो हमने सुबह वाली बस पकड़ी थी, मगर अमन का गांव इतना दूर था कि पहुंचते पहुंचते सुबह से शाम हो गई। चांद की मध्यम रोशनी में गांव का वो रास्ता जिस पर अभी हम चल रहे थे, वो बड़ा अजीब सा था। हम दोनों के अलावा रास्ते पर सिर्फ खामोशी और सन्नाटा ही था। बाकी कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था, जबकि घड़ी में अभी 6:45 ही बजे थे। इस गहरी खामोशी का जिक्र करते हुए मैंने अमन से पूछा, अमन, ये रास्ता ऐसे मतलब इतना खाली क्यों है? इस पर अमन बोला, पता नहीं, हर बार तो ऐसा नहीं रहता। अरे बाप रे, कहीं वो। अमन अपनी बात पूरी किए बगैर ही चुप हो गया, जिस पर मैं बोला, अरे क्या क्या वो क्या? मगर मेरी इस बात पर अमन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने चलने की रफ्तार बढ़ा दी। मैं भी अमन के साथ तेजी से चलने लगा। तभी अमन बोला, सुन, अब कुछ मत पूछना, पहले घर चल। अमन के ये बोलने का तरीका और सूखे हुए चेहरे से उसकी परेशानी साफ झलक रही थी, इसलिए मैंने भी और कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के बाद अमन एक घर के दरवाजे पर रुका और खटखटाने लगा। शायद यही अमन का घर था। कुछ देर दरवाज़ा पीटने पर एक औरत ने दरवाज़ा खोला। देखने से तो वो औरत अमन की मम्मी मालूम पड़ रही थी, मगर वो जो भी थी, अमन और मुझे देखकर ज़रा भी खुश नहीं थी, जो कि उनके चेहरे पर साफ जाहिर हो रहा था। खैर, उन्होंने हमें अंदर बुलाया और हम दोनों के अंदर आते ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी अमन ने पूछा, माँ, ये सब क्या है? कहीं वो वापस तो नहीं आ गई? इस पर अमन की मम्मी ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। मैं वहाँ खड़े खड़े अमन और उसकी मम्मी की बातें सुन ही रहा था। तभी उसकी मम्मी ने मेरी ओर देखा और कहा, आप कौन बेटा, पहचाना नहीं आपको? मेरे कुछ बोलने से पहले ही अमन बोल पड़ा, माँ, ये मेरा दोस्त है, इस बार की छुट्टियों में ये हमारे गांव में ही रहेगा। ये सुनकर जहाँ अमन की मम्मी को थोड़ा खुश होना चाहिए था, वहीं वो थोड़ा और परेशान हो गईं। खैर, अमन मुझे उसके कमरे में ले गया, जहाँ सबसे पहले तो मैंने अच्छे से नहाया और फ्रेश होने के बाद मैं जब बाथरूम से बाहर निकला तो देखा कि अमन बिस्तर पर पड़े पड़े कुछ सोच रहा है। मैं उसके पास गया और उससे पूछते हुए बोला, क्या बात है अमन, कोई टेंशन वाली बात है क्या? और तू क्या बोल रहा था, कौन वापस आ गई है? इस पर अमन बोला, अरे कुछ नहीं, वो सब छोड़, कुछ खाएगा? इस पर मैं बोला, अभी नहीं, बाद में खाने के टाइम। अमन ने विषय बदलकर बात टाल तो दिया था, मगर मैं जानता था कि वो मुझसे अभी भी कुछ छिपा रहा है। खैर, मैं पलंग पर बैठ गया। अभी मैं पलंग पर बैठे बैठे
चारों तरफ देख ही रहा था। तभी मेरी नज़र उस कमरे की खिड़की से बाहर गांव में पड़ी। सारे घरों के खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद थे। उस पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं था जिसकी खिड़की या दरवाज़ा खुला हुआ हो। अभी मैं बाहर का नज़ारा देखकर हैरान हो ही रहा था, तभी पीछे से अमन ने आकर उस खिड़की को बंद कर दिया और बोला, अंधेरा हो जाने के बाद खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद कर देना। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन मैंने कुछ पूछा नहीं। फिर कुछ ही देर में रात हो गई और रात का खाना पीना करके मैं और अमन एक ही कमरे में सो गए। क्योंकि आज हमने बहुत लंबा सफ़र तय किया था, इसलिए बहुत जल्द नींद भी आ गई। पता नहीं कितनी देर सोया रहा, मगर जब मेरी आँख खुली तो मुझे खटपट की आवाज़ें आ रही थी। क्योंकि मेरी नींद बहुत पतली थी, इसलिए मैं तुरंत ही उठकर बैठ गया। थोड़ा ध्यान से सुनने पर पता चला कोई बाहर से कमरे की खिड़की पर थपथपा रहा है। मैंने सिर के पास वाली खिड़की खोली तो पाया कि एक सुंदर सी लड़की है। वो लड़की मुझे हाथ का इशारा करके बाहर आने को बोल रही थी। एक बार को तो मैंने सोचा कि इतनी रात गए ये लड़की यहाँ क्या कर रही है, मगर फिर सोचा शायद इसे कोई हेल्प चाहिए होगी, जिसके बारे में मैंने उस लड़की से पूछा भी। क्या हुआ इतनी रात को? मगर वो लड़की कुछ बोलने के बजाय बस अपना हाथ हिलाए जा रही थी। मुझे लगा ज़रूर कोई गंभीर बात होगी, लिहाजा मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकला और आहिस्ते से घर का मेन दरवाज़ा खोलकर उस लड़की को ढूंढने लगा। तो मुझे वो लड़की कुछ ही दूरी पर खड़ी दिखी। मैंने जैसे ही उस लड़की के पास जाने के लिए 2 कदम आगे बढ़ाया कि वो लड़की भी 4 कदम आगे चली गई। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि जब इसने मुझे बाहर बुलाया है तो फिर भाग क्यों रही है। खैर मैं भी उसके पीछे पीछे चलने लगा और चलते चलते बार बार मैं एक ही बात बोल रहा था, अरे कौन हो, कहाँ जा रही हो, रुको तो सही। मगर वो लड़की रुकना तो दूर पीछे मुड़कर देख तलक नहीं रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों जहां अभी तक मुझे उस लड़की की बेपरवाह रवैये से लौट जाना चाहिए था, वहीं मैं अभी भी उसके पीछे पीछे चले जा रहा था। ना जाने क्यों उस लड़की के बदन में एक अजीब सी चमक थी। तभी तो वो आसपास के उस घुप अंधेरे में भी जहां खुद का हाथ देख पाना मुश्किल हो, वहां वो लड़की साफ दिख रही थी। मैंने फिर आवाज़ लगाया, अरे कहाँ जाना है, बताओ तो। इस पर बहुत देर से किसी गूंगे की तरह चल रही उस लड़की ने जवाब दिया, आप बस मेरे पीछे पीछे चलो। उसकी ये आवाज़ पूरे फिजा में गूंज गई। फिर मैंने भी कुछ नहीं बोला। मैंने 1-2 बार दौड़कर उस लड़की के बराबर में जाने की कोशिश भी की, मगर पता नहीं क्यों मैं ऐसा कर नहीं पाया। खैर कुछ देर चलने के बाद हम दोनों किसी खंडहर में तब्दील हो चुके एक हवेली के पास पहुँचे। वो लड़की झट से हवेली का दरवाज़ा सरकाकर अंदर घुस गई। मैं भी उसके पीछे पीछे उस हवेली में दाखिल हुआ। वो हवेली थी तो बहुत बड़ी, लेकिन बहुत टूटी फूटी और धराशायी होने के कागार पर थी। खैर मैं उस लड़की को खोजने लगा, मगर वो लड़की कहीं दिख नहीं रही थी। मैं उस हवेली में चारों तरफ अभी उस लड़की को खोज ही रहा था। तभी मेरी नज़र हवेली के बीचों बीच लगे एक बड़े से पिलर पर गई तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उस पिलर के ऊपर से वही लड़की चलते हुए नीचे उतर रही थी, जैसे वो पिलर पर नहीं बल्कि ज़मीन पर चल रही हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब ये क्या भला है। मैं किसी जिंदा लाश की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर उस लड़की को ही देखे जा रहा था और अपनी दर्दनाक मौत का इंतज़ार कर रहा था।
उस लड़की का चेहरा हर पल भयानक होता जा रहा था। तभी वो लड़की बोली, तुम सब एक जैसे ही होते हो। और इतना बोलकर वो लड़की अचानक से मेरे सीने पर आकर बैठ गई। अभी वो लड़की अपने चाकू जैसे नाखूनों को मेरे गले के पास लेकर आ ही रही थी कि तभी एक झटके से हवेली का दरवाज़ा खुला और बहुत सारा शोर शराबा सुनाई दिया। मैंने लेटे लेटे ही तिरछी नज़र से पीछे देखा तो पाया कि मेरा दोस्त अमन और 10-15 लोग हाथ में लाठी डंडा लिए खड़े हैं। मैंने सामने देखा तो वो औरत मेरे सीने पर से गायब थी। मैं भागकर अमन के पास गया और पूछा, पर तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तो अमन ने बोला, अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी आँख खुली थी तो तू बिस्तर पर नहीं था, और तो और कमरे की खिड़की और मेन दरवाज़ा भी खुला हुआ था, तो मैं समझ गया। फिर मेरे पूछने पर अमन ने बताया कि वो लड़की एक चुड़ैल थी। दरअसल बहुत साल पहले ये हवेली एक जमींदार साहब की हुआ करती थी। उसका बेटा भी यहीं रहता था, मगर एक दिन उसके बेटे ने गांव से किसी लड़की को इस हवेली में लाकर गलत काम किया था और उसे मारकर इसी हवेली के बगीचे में दफना दिया था। मगर उसके कुछ दिन बाद ही जमींदार साहब का पूरा परिवार रातों रात मारा गया और साथ ही कई गांव वाले भी, जिसके बाद गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाकर उस लड़की की आत्मा को इसी हवेली में कैद कर दिया था। मगर पता नहीं कैसे वो फिर आज़ाद हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।